बीजेपी सांसद रंजीता कोली ने सीएम के बयान पर पलटवार किया और इसे इसकी बौखलाहट करार दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम को अपनी कुर्सी की चिंता है और इसलिए वो बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। बता दें कि सीएम ने कहा था कि दंगों के जितने भी आरोपी पकड़े जा रहे हैं वो सब बीजेपी और आरएसएस बैकग्राउंड के हैं, इटली से नहीं आए। कांग्रेस का चिंतन शिविर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उस पर सियासी हमले अभी भी जारी हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर किसानों के हालात और प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर कांग्रेस के चिंतन पर सवाल उठाए हैं। देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के चिंतन पर वार। ये जो है अंध परिवार भक्ति कांग्रेस को इस तरह से लेकर के डूबी है और उसको डुबाने का और अधिक गहराई में डुबाने का काम गहलोत साहब कर रहे हैं। उदयपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर पर कांग्रेस से ज्यादा नजर बीजेपी की थी। इसके समापन के बाद भी कांग्रेस का चिंतन कार्यक्रम बीजेपी के निशाने पर है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किसानों से किए कांग्रेस के वादों को केंद्र में रखकर चिंतन पर कटाक्ष किया। देखिए, चिंतन शिविर में यदि कांग्रेस पार्टी ने इस बात की चिंता की होती कि जो वादा उन्होंने 4 साल पहले प्रदेश के किसानों से किया था कि संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे, आज राजस्थान के 9 लाख किसान जो हैं वो अपनी जमीन बैंक द्वारा नीलाम किए जाने की प्रक्रिया के से त्रस्त हैं। शेखावत ने प्रदेश में बढ़ते अपराध को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि मरुधरा को पिछले कुछ दिन में महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक राज्य बन जाने को लेकर कांग्रेस के चिंतन शिविर में चर्चा क्यों नहीं हुई। ये होता कि वो इस बात की समीक्षा करते कि हमारा राजस्थान जो देश की सांस्कृतिक राजधानी था, जो नारी के सम्मान के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध था, उस राजस्थान को रेप कैपिटल बनाया। बच्चियों के प्रति दरिंदगी का जो है सबसे बड़ी घटनाओं का राजस्थान को केंद्र बना दिया। लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर से लेकर के सरेआम हत्याएं, राह हत्याओं का केंद्र बना दिया। कांग्रेस सरकार में शामिल मंत्री पार्टी के विधायकों और नेताओं से जुड़े अपराध पर तंज कसते हुए शेखावत बोले कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस के नेता बेलगाम हो गए हैं। चिंतन शिविर में बैठ करके वो इस पर चिंता करते कि ये कांग्रेस बेलगाम क्यों हुई है, क्यों उनके नेता बेलगाम हुए हैं, उनका आचरण और व्यवहार क्या है, उनका चाल चलन और चरित्र क्या है, तो मुझे लगता कि शायद कांग्रेस पार्टी पर कहीं लोग विश्वास करते हैं। आपको बता दें कि उदयपुर में 3 दिन तक कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भविष्य के लिए पार्टी की नीति बनाने के साथ ही राजस्थान समेत बाकी राज्यों में आने वाले चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। लेकिन बीजेपी का दावा है कि ये सत्ता पाने की कांग्रेस की छटपटाहट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। अमन चोपड़ा से लगातार 6 घंटे पूछताछ हुई। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने पर पुलिस ने पूछताछ की। बिना ब्रेक के लगातार पुलिस ने 6 घंटे पूछताछ की। पुलिस की लिस्ट में करीब 150 सवाल थे। सुबह 11 बजे से 5 बजे के बीच ही पूछताछ के हाईकोर्ट के निर्देश थे। आईओ ने पूछताछ में पूरा समय लिया। दोपहर का खाना खाने का भी समय नहीं दिया। सवाल सारे तरह के थे। प्रोग्राम को लेकर क्या कॉन्सेप्ट था, आइडिया क्या था, क्यों डिबेट की गई थी, क्या मकसद था, वो सारे सवाल थे। 6 घंटे तक, 11 से लेकर 5 बजे तक लगातार 6 घंटे तक सारे सवाल जवाब हुए। सारा कॉपरेशन है। नहीं, सारे ही थे। वो तो पूरे सवाल की पूरी लिस्ट थी। और अगर 6 घंटे तक पूछे गए हैं तो सवाल तो थे ही। बीच में कोई ब्रेक, लंच वगैरह?
नहीं, वो शायद कोर्ट का ऑर्डर था 6 आवर्स, कोई लंच ब्रेक कुछ नहीं था, वो 6 घंटे लगातार 11 से। वो दरअसल ये इंटेंट को लेकर था कि कहीं ये मकसद तो नहीं था, वो दूसरी तरह से पूछने की कोशिश थी, बट सवालों में भी उनको भी अंदाज़ा था इस चीज़ का कि उसमें कुछ है नहीं, बट कोशिश थी। 6 घंटे थे, कोशिश थी कि टॉपिक कैसे चूज़ करते हैं, क्या करते हैं, क्या प्रोग्राम होता है, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, वो हर तरह के सवाल थे। शो से रिलेटेड इर्द गिर्द बस वही उसी तरह के सवाल थे। राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ खान विभाग पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर 1 महीने का अभियान चला रहा है ताकि अवैध खनन पर नकेल कसी जा सके, लेकिन ये अभियान कागजी साबित हो रहे हैं। जयपुर के आसपास अरावली के बेशकीमती पहाड़ ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे कभी जमीन पर थे ही नहीं। कानून के मुताबिक वैध खनन भी पर्यावरण मानकों का ध्यान रखकर किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ वैध और अवैध खनन के मकड़जाल में जयपुर के आसपास पता ही नहीं चलता कि खनन की अनुमति किस क्षेत्र की दी गई है और खनन कहाँ किया जा रहा है। जयपुर के पास सरना डूंगर, जिस इलाके को यहाँ के डूंगरों यानी पहाड़ों की वजह से डूंगर नाम दिया गया है, वहां पहुंचकर हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने हालात का जायजा लिया तो कई जगह से अवैध पूरे पहाड़ ही गायब मिले। राजस्थान के जो भौगोलिक परिदृश्य का जो दृश्य है किस तरह से बदला है, ये नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अरावली की पहाड़ियाँ आप देखिए कितनी खूबसूरत हुआ करती थी और यहाँ पर बंजर और वीरान ये पहाड़ियाँ लगातार खोदी जा रही हैं। यहाँ पर धमाके रोज़ाना किए जाते हैं। आप देखिए कि वैध खनन का जो पट्टा दिया जाता है वो किसी क्षेत्र में दिया जाता है और दूसरी पहाड़ियों को खोद करके आसपास भी अवैध खनन कर लिया जाता है। खनन से लेकर के वैध खनन को लेकर के भी आपने कई सवाल खड़े किए हैं कि ये बहुत रेगुलेटेड होना चाहिए, पर्यावरण की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान के लिए वरदान साबित होती रही है, लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि बीते 2 दशक से ये जो खनन माफिया है, जो भूमाफिया है, उनका जो गठजोड़ एक नेक्सस सा बना हुआ है, उसके चलते हुए आसपास के क्षेत्र से पहाड़ियाँ विलुप्त होती जा रही है। जिस पहाड़ पे हम खड़े हुए हैं और मेरे पीछे जो खड्डा दिखाई दे रहा है, आज के 15-20 साल पहले यहाँ पे ये खड्डे के ऊपर 300-400 फीट ऊपर एक पहाड़ हुआ करता था। उस पे कदम के पेड़ थे, खूबसूरत। कई वहाँ पे जो है वो बड़े बड़े बील पत्र के, खेजड़े के और करज के पेड़ हुआ करते थे। 4 बजे से लगाते सर, सुबह 4 बजे से। सुबह 4 बजे से हाँ, मजबूरी है। माइनिंग अभी भी चलती है? हाँ, अभी भी चलती है। कैसे होती है? सुबह लगभग ये मान लो 4 बजे बाद में लगभग खो ही जाती है। वैध खनन के लिए जो छोटे इलाके में पट्टा दिया जाता है खनन का, उसकी आड़ में आसपास के पूरे इलाके में अवैध खनन कर लिया जाता है। निगरानी करने की ज़रूरत है, जिम्मेदार अधिकारियों पर नकेल कसने की पहले ज़रूरत है। जो लोग मिली भगत करके इस तरह के कारनामों को अंजाम देते हैं, जहां पर पट्टा कहीं का दिया जाए और पहाड़ी कहीं की खोद दी जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अवैध खनन के खिलाफ जो अभियान राजस्थान का खान विभाग चला रहा है, राजस्व विभाग उसमें साथ है, पुलिस भी उसमें साथ है, तमाम लोग इस तरह के नज़ारों को देखेंगे और संज्ञान लेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद में वो वाकई ग्राउंड ज़ीरो पर अवैध खनन को रोक सके और हमारे जो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है उस पर अंकुश लगा सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अलवर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। हाईवे पर तैनात पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी गई। गाड़ी में 3 पुलिसकर्मी बैठे हुए थे, घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तो हाईवे पर तैनात पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। इस पुलिस की गाड़ी में 3 पुलिसकर्मी बैठे हुए थे, तीनों घायल हो गए हैं। तीनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हाईवे पर इनकी ड्यूटी थी, पुलिस की तैनाती की गई थी और इसी गाड़ी को टक्कर मार दी। सरहदी बाड़मेर के पुलिस कप्तान ने लोगों के साथ साथ पक्षियों को भी थाने में नया जीवन मिले, इसके लिए अनूठी पहल की है। सोमवार को बाड़मेर पुलिस के कप्तान दीपक भार्गव ने बाड़मेर शहर से एक अनूठे अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत बाड़मेर जिले के 25 थानों और इतनी ही पुलिस चौकियों में पक्षियों के लिए दाने और पानी का इंतजाम होगा। रेगिस्तान में सूरज की तपन के साथ बेजुबान जानवरों और पक्षियों के लिए पानी बहुत बड़े संकट के रूप में सामने खड़ा है। हर कोई अपनी तरफ से इन गर्मियों में पक्षियों के लिए कुछ न कुछ कर रहा है।
थाना और चौकी परिसर में हर पेड़ के नीचे 2-2 परिंदे लगाए जाएंगे, जिसमें दाना और पानी रखा जाएगा। बाड़मेर पुलिस कप्तान दीपक भार्गव ने बाड़मेर जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन से इस अभियान की शुरुआत की, जिसे जिले भर में धरातल पर उतारा जाएगा। और अब बात विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन की। शहर दर शहर लगातार हिंसा के खिलाफ कल वीएचपी समेत कई संगठनों ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। आरोप है कि हिंसा रोकने में प्रशासन विफल रहा और हिंसा के बाद एक तरफा कार्रवाई हो रही है। देखते हैं रिपोर्ट। करौली से शुरू हुआ शहर शहर हिंसा का सिलसिला मरुधरा के आधे दर्जन से ज्यादा शहरों को अपनी चपेट में ले चुका है। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। ये 4 तस्वीरें हैं जोधपुर, जैसलमेर, राजसमंद और पोखरण की, जहां हिंदू आस्था पर कुठाराघात का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और अपना विरोध दर्ज कराया। पूरे प्रदेश में लगातार अलग अलग शहरों में तथाकथित जो सेक्युलर का राग अलापते हैं उनके द्वारा और सरकार की जो तुष्टीकरण की नीति है उनके द्वारा जगह जगह हिंदू मार खा रहा है। 2 और 3 मई को जोधपुर में हुए उपद्रव के विरोध और फिर पुलिस पर गंभीर सवाल उठाते हुए जोधपुर कलेक्टर कार्यालय के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने धरना दिया। इस धरने में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शरीक हुए और सरकार पर हिंसा को लेकर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्य सरकार का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री जी की है और पुलिस विभाग का मुखिया होने के नाते गृह मंत्री की है। तीनों अशोक गहलोत साहब हैं। ये जो फेलियर हुआ इसके ऊपर वो जवाब देंगे। तो जैसलमेर में भी विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आरोप है कि राजस्थान में हिंदू नव वर्ष से लेकर अब तक लगातार हिंसा की घटना हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर अराजकता की स्थिति है। राजस्थान के करौली में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में और अभी हनुमानगढ़ के नोहर के अंदर कार्यकर्ताओं पे हमले किए गए। प्रदर्शनकारियों का ये भी आरोप है कि प्रशासन न तो सुरक्षा दे पा रहा है और न ही इंसाफ दे पा रहा है। हिंसा के मामले में एक तरफा कार्रवाई हो रही है। शासन प्रशासन जो है राज्य सरकार के दबाव के अंदर एक तरफा कार्रवाई करते हुए इन अराजक तत्वों को रात को 12 बजे कोर्ट खोलकर छोड़ देता है और हिंदू कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास कर रहा है। वहीं प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर पोखरण एसडीएम कार्यालय के आगे विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। जो ये सिलसिलेवार दंगे हो रहे हैं उनकी एएनआई से जांच करवाई जाए और जो उसमें पीएफआई का भी हाथ नजर आ रहा है, जो केरल का प्रतिबंधित संगठन है उसका भी हाथ आ सकता है, तो उसकी एएनआई से जांच करवाई जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। हिंसा की शिकार मरुधरा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अलग अलग राय है। राजस्थान सरकार इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार मान रही है, तो विपक्ष राजस्थान सरकार की नीतियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।